जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे अज्ञानी को भविष्य का राग द्वेष या सुख दुख नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को वर्तमान का राग द्वेष नहीं होता। उसकी स्वाभाविक चेष्टा ऐसी होती है, वह सबसे मित्र भाव रखता है, न उससे कोई खिन्न होता है, न वह किसी से खिन्न होता है। जब उसे सुख प्राप्त होता है तब वह रागवान दिखता है और दुख की प्राप्ति में द्वेषी दिखता है, परंतु निश्चय से उसको हर्ष शोक कुछ नहीं। जैसे नट स्वांग लाता है और जैसा स्वांग होता है वैसी ही चेष्टा करता है। राजा का स्वांग हो अथवा दरिद्र का, परंतु निश्चय उसे अपने स्वरूप में ही होता है। वैसे ही ज्ञानवान में सुख दुख दिखते हैं, परंतु निश्चय उसका आत्म स्वरूप में ही होता है। वह पुत्र धन बांधव आदि को बुलबुली की नहीं जानता है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठते हैं और फिर लीन भी हो जाते हैं, परंतु जल को कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष कुछ नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, चित्त और स्पंदन की एकता मन कहती है। मन और कोई वस्तु नहीं। जैसे रथ घोड़ा हाथी प्यादा इनके सिवाय सेना का रूप और कुछ नहीं, तैसे ही चित्त स्पंदन के सिवाय मन का रूप और कुछ नहीं। इस कारण दुष्ट रूप मन के समान तीनों लोकों में कोई नहीं। जब सम्यक ज्ञान हो तब मृतक रूप मन नष्ट हो जाता है। मिथ्या अनर्थ का कारण चित्त है, इसको मत धरो, अर्थात संकल्प का त्याग करो। हे राम जी, मन का उपजना मिथ्या है, परमार्थ से नहीं, संकल्प का नाम मन है। इस कारण कुछ है नहीं। जैसे मृग तृष्णा की नदी मिथ्या भासती है, तैसे ही मन मिथ्या है। हृदय रूपी मरुस्थल है, चेतन रूप सूर्य है, और मन रूपी मृग का जल भासता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब इसका अभाव हो जाता है। मन जड़ता से निस्वार्थ निस्वरूप है और सर्वदा मृतक रूप है। उसी मृतक ने सब लोगों को मृतक किया है। यह बड़ा आश्चर्य है कि अंग भी कुछ नहीं, देह भी नहीं, और न आधार है न आधेय है, पर जगत को भक्षण करता है और बिना जाल के लोगों को फंसाए है। जो अविद्यमान मन है उसी ने मिथ्या ही जगत को मारा है और मिथ्या संकल्प और उदय और स्थित हुआ है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी,
अज्ञान रूपी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा का अभाव हो तब यह आत्मराज्य और निर्विकल्प मुदित आत्मपद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित होते हैं वैसे ही ज्ञान से शुभ गुण विकसित होते हैं। आत्मरूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में होता है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता पर बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ की तरह गरज कर तुम पर वचन रूपी जल की वर्षा की है। ज्ञान रूपी शीतलता सहित ये वचन है, उनसे अब तुम ज्ञान रूपी जागृत बोध को प्राप्त हुए। ऐसे ज्ञान रूपी सूर्य से जगत को भ्रम रूप देखोगे। हे राम जी, न तुमको जन्म है, न मृत्यु है, न कोई दुख है, न भ्रांति है। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। तुम्हारी वृत्ति सम, शांत और सुषुप्त की भांति है। तुम अति विस्तृत, सम, शुद्ध और अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, जितने जगत के पदार्थ हैं उनको हृदय से आभास मात्र जानो और बाहर जैसे आचार हो वैसे करो, अथवा उसका भी त्याग करो और निराभास होकर स्थित हो रहो। मैं चिदाकाश, नित्य, सर्वज्ञ और सबसे रहित हूं। ऐसा अभ्यास करके अपने को एकांत और निर्मल देखोगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार नामनी माया अनंत है और किसी प्रकार इसका अंत नहीं आता। जब चित्त वश हो तब यह निवृत्त हो जाती है, अन्यथा निवृत्त नहीं होती। जितना जगत देखने और सुनने में आता है वह सब माया मात्र है और माया रूप जगत भ्रम से भासता है। इस पर एक पूर्व इतिहास हुआ है, सो तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, इस पृथ्वी पर कौशल नामक एक देश है जो सुमेरु पर्वत रत्नों से पूर्ण है और जो जो उत्तम पदार्थ है वे सब उस देश में है। वहां गाधी नाम एक ब्राह्मण जो वेदों में प्रवीण मानो वेद की मूर्ति था, रहता था। बाल्यावस्था से वह वैराग्य आदि गुणों से प्रकाशित भुवनवत शोभता था। एक समय वह कुछ कार्य मन में धर के तप करने के निमित्त वन में गया और उस वन में एक कमलों से पूर्ण ताल देख कंठ पर्यंत जल में खड़ा होकर तप करने लगा। 8 मास पर्यंत दिन रात्रि जब जल में खड़ा रहा तो उसने दृढ़ तप को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और जहां वह ब्राह्मण तप करता था वह ज्येष्ठ आषाढ़ की तपी पृथ्वी पर मेघवत आकर कहा, हे ब्राह्मण, जल से बाहर निकल और जो कुछ वांछित फल है वह मांग। तब गाधी ने कहा, हे वकवन, असंख्य जीवन के हृदय रूपी कमल के छिद्र में आप भंवरे हैं और त्रिलोकी रूपी कमलों के आप तड़ाग हैं। आप ऐसे ईश्वर को मेरा नमस्कार है। हे भगवान, यही इच्छा मुझको है कि आपकी आश्चर्य रूप माया को, जिससे यह जगत रचा है, किसी प्रकार देखूं। तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम माया देखोगे और देखकर फिर त्याग भी दोगे।
ऐसे कहकर जब विष्णु अंतर्धान हो गए तब ब्राह्मण वर पाकर आनंदवान हुआ और जल से निकला। जैसे निर्धन पुरुष धन पाकर आनंदवान होता है, तैसे वह ब्राह्मण वर पाकर आनंदवान हुआ। चलते बैठते उसकी सुरती भगवान विष्णु के वर की ओर लगी रहे और यही विचारे कि मैं माया कब देखूंगा। एक काल में उसी तालाब पर वह स्नान करने लगा और डुबकी मार मन में अघमर्षण मंत्र जप करने लगा। अघमर्षण पापों के नाश करने वाले मंत्र को कहते हैं। उस मंत्र को जपते जपते जब उसका चित्त विपर्य होकर निकल गया तब वह गायत्री मंत्र भूल गया और आपको फिर अपने ग्रह में स्थित देखा। फिर उसने आपको मृतक हुआ देखा और देखा कि सब कुटुंब के लोग रुदन करते हैं और शरीर की कांति ऐसे जाती रही जैसे टूटे कमलों की शोभा जाती रहती है। जैसे पवन के ठहरने से वृक्ष अचल हो जाते हैं, तैसे ही अंग अचल हो गया और होठ फटकर विरस हो गए, मानो अपने जीने को हंसते हैं। माता गाधी को पकड़े बैठी रही और सब परिवार वाले ऐसे ही इकट्ठे हुए जैसे वृक्ष पर पक्षी आन इकट्ठे होते हैं और जैसे पुल के टूटे जल चलता है तैसे ही रुदन करते हैं। फिर बांधव लोग कहने लगे कि अब यह अमंगल रूप है, इसको जलाना चाहिए। ऐसे कहकर उसे सब जलाने ले चले और चिता में डाल के जला दिया। फिर अपने ग्रह में आकर क्रियाकर्म किया। हे रामचंद्र जी, उसके उपरांत वह ब्राह्मण एक देश में चांडाल हुआ। उस देश में एक चांडालों का ग्राम था। वहां उसने एक चांडाली के गर्भ में श्वान की विष्ठा में कृमिवत प्रवेश किया और देखा और समय पाकर भग से बाहर निकला। जैसे पक्का फल वृक्ष से गिरता है तो वहां बहुत सुंदर बालक जन्मा और चांडाली इससे प्रीति करने लगी। इस प्रकार दिन दिन बढ़ने लगा। जैसे छोटा वृक्ष बढ़ जाता है, निदान वह 12 वर्ष का होकर फिर 16 वर्ष का हुआ, तब श्वानों को साथ लेकर वन में जावे और मृगों को मारे और इसी प्रकार बहुत स्थानों में विचरे। फिर उसका विवाह हुआ। तब उसने यौवन अवस्था को यौवन में व्यतीत किया और बहुत बड़ा कुटुंबी हुआ। फिर जब वृद्ध होकर शरीर जर्जरीभूत हो गया तो तृणों की कुटी बनाकर जा रहा, जैसे मुनीश्वर रहते हैं। दैवशात वहां दुर्भिक्ष पड़ा और इसके बांधव क्षुधा से मरने लगे। तब वहां से अकेला निकला और बहुतरे स्थान लांघता हुआ क्रांत देश में पहुंचा। उस सुंदर देश का राजा मर गया था और उसके मंत्रियों ने एक बड़े हाथी को इस निमित्त छोड़ा था कि जो कोई पुरुष इसके मुख से लगे उसको राजा कीजिए। यह राजमार्ग से चला जाता था। उस हाथी को देखा कि बहुत सुंदर चरणों से सुमेरु पर्वत चला आता है। जब निकट आया तब उसने इसको शीश पर ऐसे चढ़ा लिया जैसे सूर्य को सुमेरु शीश पर बैठा ले। इसके हाथी पर आरूढ़ होते ही नगारे और तुरिया बजने लगे और बड़े शब्द होने लगे, मानो प्रलय काल के मेघ गरजते हैं। भाट आदि आनकर स्तुति करने लगे और हाथी पर बैठे से इसके मुख की शोभा और ही हो गई।
निदान सेना सहित राजा ऐसे शोभायमान हुआ जैसे तारों में चंद्रमा शोभता है। और अंतःपुर में जाकर रानियों में बैठा और सब रानियां और सहेलियां इसके निकट आई और इससे मिलने लगी। सहेलियों ने स्नान करा के नाना प्रकार के हीरे मोती भूषण और सुंदर वस्त्र पहराए। निदान सब प्रकार सुशोभित होकर राज्य करने लगा और सब स्थान और सब देशों में इसकी आज्ञा चलने लगी और सब लोग इससे भय पावे। वहां वह बड़े तेज और लक्ष्मी से संपन्न हुआ और तेजवान होकर विचरने लगा, जैसे वन में सिंह विचरता है और हाथी पर चढ़कर शिकार खेलने जाता था, वहां उसका नाम गालव हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार लक्ष्मी पाकर वह आनंदवान हुआ और जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शोभता है तैसे ही शोभित हुआ। जब 8 वर्ष पर्यंत इस प्रकार राज्य किया, तब एक दिन उसके मन में संकल्प पूरा कि तुझको वस्त्र और भूषणों के पहनने से क्या है और इतनी सुंदरता क्या है। मैं तो राजाधिराज हूं और अपने तेज से तेजस्वी शोभायमान हूं। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर उसने भूषण उतार डाले, शुद्ध श्याम मूर्ति होकर स्थित हुआ और जैसे प्रातः काल में तारांगणों से रहित श्याम आकाश होता है, तैसे ही होकर फिर अपनी चांडाल अवस्था के वस्त्र पहन अकेला निकलकर बाहर डेवड़ी पर जा खड़ा हुआ। निदान उस देश के बड़े चांडाल जिसको यह दुर्भिक्ष से छोड़ाया था, उस मार्ग में आ निकले। उसमें एक चांडाल तंद्री हाथ में लिए आता था। उसने राजा को देखकर पहचाना और शाम पर्वतवत राजा के सम्मुख आकर कहा, हे भाई, इतने काल तक तू कहाँ था? हमको छोड़कर यहां आकर सुख भोगने लगा है। हे भाई, यहाँ के राजा ने तुझको सुखी किया होगा, क्योंकि तू गाता भला है। राजा को राग प्यारा होता है और तू कोकिला की नहीं गाता है। इस कारण प्रसन्न होकर उसने तुझे बहुत धन दिया होगा, अथवा किसी और धनी ने तुझसे प्रसन्न होकर मंदिर और धन दिया होगा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वह चांडाल मुख से कहता और भुजा फैलाता इसके सम्मुख चला और यह नेत्रों और हाथों से संकेत करे कि चुप रहे, पर वह चांडाल कुछ न समझे, सम्मुख होकर चला ही आवे। जो जो वह पास आता था, त्यों त्यों राजा की कांति घटती जाती थी कि इतने में झरोखे में से सहेलियों ने देखा और देखकर विचार किया कि यह राजा चांडाल है। ऐसे विचार कर वे महाशोक को प्राप्त हुई और कहने लगी कि हमको बड़ा पाप हुआ कि इसके साथ हमने स्पर्श और भोजन किया। इस शोक से सबकी कांति नष्ट हो गई। जैसे बर्फ पड़ने से कमल पंक्ति की कांति जाती रहती है और जैसे वन में अग्नि लगने से वृक्षों की कांति जाती रहती है, तैसे ही उनकी कांति जाती रही। सब नगरवासी भी यह सुनकर शोकवान हुए और हाय हाय शब्द करने लगे। जब वह चांडाल राजा अपने अंतःपुर में आया, तो उसको देख करके सब भागे और निकट कोई न आता था। जैसे पर्वत में अग्नि लगे
तो वहां से पशु पक्षी भाग जाते हैं, तैसे ही चांडाल राजा के निकट कोई न आवे। उस देश में जो बुद्धिमान पंडित थे, उन्होंने विचार किया कि बड़ा अनर्थ हुआ जो इतने काल तक चांडाल राजा से जिए। हमको बड़ा पाप लगा है, इसलिए इस पाप का और पुरस्चरण कोई नहीं। हम सब ही चिता बना के अग्नि में प्रवेश कर जल मरेंगे, तब यह पाप निवृत्त होगा। हे रामचंद्र जी, ब्राह्मण और क्षत्रियों ने यह विचार करके चिता बना पुत्र, कलत्र और बांधवों को छोड़कर चिता में प्रवेश करने लगे। और जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करे तैसे ही जलने लगे। जैसे आकाश में तारे दृष्टि आवे, तैसे ही चिता का अनेक चमत्कार दृष्टि आता था और धुएं से अंधकार हो गया। कोई धर्मात्मा मनुष्य अपनी इच्छा से जले और जो अपनी इच्छा से न जले उसको और ले जलावे। चांडाल राजा के विचार की चांडाल राजा ने विचारा कि मुझ एक के निमित्त इतने नगरवासी व्यर्थ जलते हैं। इस संसार में उसका जीना श्रेष्ठ है जिसमें शोभा की उत्पत्ति हो, और जिसके जीने से पाप की उत्पत्ति हो उसको मरना श्रेष्ठ है। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर उस राजा ने भी चिता बनाई और जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करता है तैसे ही प्रवेश कर गया। जब अग्नि का तेज शरीर में लगा, तब गाधी का शरीर जो तालाब में डुबकी लगाए था कांपा और जल से बाहर शीश निकाला, परंतु सावधान न हुआ। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सूर्य अस्त हुआ और सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्थान को गई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इतना भ्रम उसने 2 मुहूर्त में देखा और अर्ध घटी पर्यंत उसे कुछ बोध न हुआ, पर उसके उपरांत बोधवान हुआ और वह संसार भ्रम से रहित हुआ। जैसे मद्यपि नशे के क्षीण हुए बोधवान हो, तैसे ही वह बोधवान हुआ। बाहर निकलकर विचारने लगा कि मुझको कुछ भ्रम सा हुआ है। कहा वह मेरा ग्रह में मरना, फिर चांडाल के ग्रह में जन्म लेना, फिर कुटुंब में रहना और फिर राज्य करना, बड़ा भ्रम मुझको हुआ है। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर फिर उसने संध्यादिक कर्म किए और इस भ्रम को फिर स्मरण करके आश्चर्यवान हो, पर यह न जान सके कि भगवान का वर पाकर मैंने यह माया देखी है। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब एक क्षुधार्थी दुर्बल ब्राह्मण थका हुआ उसके आश्रम पर आया। मानो ब्रह्मा के आश्रम पर दुर्वासा ऋषि आए। तब गाधी ने उस ब्राह्मण को आदर संयुक्त बैठाया और फल फूल इकट्ठे करके, जैसे वसंत ऋतु में फल फूल से वृक्ष पूर्ण होता है, तैसे ही उसको पूर्ण किया। वह ब्राह्मण कई दिन वहां रहा। संध्या आदि कर्म और मंत्र जाप दोनों इकट्ठा करे और रात्रि को पत्तों की शैया बनाकर शयन करे। एक रात्रि के समय शैया पर बैठे दोनों चर्चा वार्ता करते थे कि प्रसंग पाकर गाधी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तेरा शरीर जो ऐसा कृश हुआ और थका हुआ है, इसका क्या कारण है? उसने कहा, हे साधु,
जो कुछ तुमने पूछा है सो मैं कहता हूं। हम सत्यवादी हैं। जैसे वृत्तांत हुआ है सो तुम सुन। एक काल में मैं देशांतर फिरता फिरता उत्तर दिशा की ओर गया और क्रांत देश में जा पहुंचा और वहां रहने लगा। वहां के गृहस्थ भली प्रकार मेरी टहल करे और उनके भले भोजन और वस्त्रों से मैं प्रसन्न होकर रसास्वाद से मेरा चित्त मोहा गया। एक दिन मेरे मुख से यह शब्द निकला कि यहाँ के लोग बहुत श्रद्धावान और दयावान हैं। तब जो लोग पास बैठे थे कहने लगे, हे साधो, आगे यहां दया धर्म बहुत था, अब कुछ कम हो गया है। तब मैंने पूछा कि क्यों? तब उन्होंने कहा कि इस देश का राजा मृतक हुआ। तब एक चांडाल राजा हुआ था। प्रथम किसी ने न जाना और वह 8 वर्ष पर्यंत राज्य करता रहा। जब उसकी वार्ता प्रकट हुई कि यह चांडाल है, तब देश के रहने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय चीता बना करके जल मरे और फिर राजा भी जल मरा। ऐसा पाप इस देश में हुआ है, इस कारण दया धर्म कुछ कम हो गया है। हे ब्राह्मण, जब मैंने इस प्रकार नगरवासियों से सुना, तब मैं बहुत शोकवान हुआ और वहां से यह विचारता चला कि हाय हाय, मैं बड़े पापी देश में रहा हूं। ऐसे विचार कर मैं प्रयाग आदि तीर्थों पर चला और तीर्थ करके कृच्छ और चांद्रायण व्रत करे, अर्थात कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास घटाता जाऊं और जब अमावस्या आवे तब निराहार रहूं और जब शुक्ल पक्ष आवे तब एक एक ग्रास बढ़ाता जाऊं और पूर्ण मासिक चंद्रमावत कला से बढ़ता और कला से घटने से घटाना, इस प्रकार मैंने 3 कृच्छ चांद्रायण किए हैं। वहां से चलते चलते आश्रम पर आकर व्रत खोला है। हे साधो, इसी निमित्त मेरा शरीर कृश और निर्बल हुआ। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने कहा तब गाधी विस्मय को प्राप्त हुआ कि मैं जानता था कि मुझको भ्रम ऐसा हो गया है, सो इसने प्रत्यक्ष वार्ता कह सुनाई। ऐसे विचार कर फिर गाधी ने पूछा और फिर उसने ऐसे ही कहा। तब सुनकर आश्चर्यवान। जब रात्रि व्यतीत हुई और सूर्य उदय हुआ, तब संध्या आदि कर्म किए और फिर एकांत में विचारने लगा कि मैंने कैसा भ्रम देखा है और ब्राह्मण ने सत्य कैसे देखा। इससे अब उस देश को चलकर देखो जहां मुझको चांडाल का शरीर हुआ था। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचार कर मनोराज के भ्रम को देखने को गाधी ब्राह्मण चला और चलता चलता उस देश में जा पहुंचा जैसे ऊंट कांटों को ढूंढता कंटकों के वन में जाता है। तैसे ही यह जब चांडालों के स्थानों को प्राप्त हुआ, तब चांडालों के स्थान देखे और जहां अपना स्थान था उसको देखा और अपनी खेती लगाने का स्थान देखा कि कुछ बैल खड़ी है और कुछ गिर गई है और पशु के हाड़ चर्म जो अपने हाथ से डाले थे वे प्रत्यक्ष देखे और आश्चर्यवान कि हे देव, क्या आश्चर्य है कि चित्त का भ्रम मैंने प्रत्यक्ष देखा। जो बालक अवस्था में क्रीड़ा करने और भोजन और मद्य पीने के स्थान और पात्र इत्यादि जो खान पान भाग के स्थान थे, वह सब प्रत्यक्ष देखे
और महावैराग्य को प्राप्त हुआ। ग्रामवासी मनुष्यों से भी पूछा कि हे साधो, यह एक चांडाल बड़े श्याम शरीर वाला हुआ था, तुमको भी कुछ स्मरण है? हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने पूछा तब ग्रामवासियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यहां एक कटजल नाम चांडाल क्रम करके बड़ा हुआ, फिर उसका विवाह हुआ और बेटे बेटी परिवार सहित बड़ा कुटुंबी हुआ। फिर जब वृद्ध हुआ तो दैव संयोग से अकेला कहीं चला गया और जाता जाता क्रांत देश में वहां के राजा के मरने के कारण वहां का राज इसको मिला और 8 वर्ष पर्यंत राज करता रहा। जब नगरवासियों ने सुना कि यह चांडाल है तब वह बहुत शोकवान हुए और चिता बनाकर जल मरे। इस प्रकार सुनकर गाधी बहुत आश्चर्यवान हुआ और एक से सुनकर और से पूछा, उसने भी इसी प्रकार कहा। ऐसे बारंबार लोगों से पूछता रहा और 1 मास वहां रहे, फिर आगे चला और नदियां, पहाड़, देश, हिमालय पर्वतों की उत्तर दिशा क्रांत देश में पहुंचा। जिन स्थानों का वृत्तांत सुना था सो सब ही देखे। जहां सुंदर स्त्रियां थी और जहां चमर झूलते थे उनको प्रत्यक्ष देखा। फिर नगरवासियों से पूछा कि यहां कोई चांडाल राजा भी हुआ है, तुमको कुछ स्मरण है तो मुझसे कहो। नगरवासियों ने कहा कि हे साधो, यहां का राजा मर गया था और मंत्रियों ने एक हाथी छोड़ा था कि जो कोई मनुष्य इस हाथी के सम्मुख आवे उसको राजा करे। जब वह हाथी चला तब उसके सम्मुख एक चांडाल आया और हाथी ने जब उस चांडाल को शीश पर चढ़ा लिया तब और विचार किसी ने न किया और उसको राज तिलक कर दिया। 8 वर्ष पर्यंत वह राज करता रहा। पीछे जब उसके बांधव आए और उससे चर्चा करने लगे तब सहेलियों ने ऊपर से देखा कि यह चांडाल है। ऐसे देख उन्होंने उसका त्याग किया और विचारवान लोग जो उसके साथ चेष्टा करते थे वे उसे चांडाल जानकर जल मरे और वह राजा भी आपको धिक्कार कर जल मरा। अब उसको 12 वर्ष मृत्यु पाए व्यतीत हुए हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सुन के गाधी ब्राह्मण आश्चर्य को प्राप्त हुआ कि कहां मैं जल में स्थित था और कहां इतनी अवस्था देखी। ऐसे विचार करता था कि इतने में पूर्व का वृत्तांत स्मरण आया कि यह आश्चर्य भगवान की माया है। मैंने वर मांगा था, इस माया से इतना भ्रम देखा है। यह आश्चर्य है कि यहां तो 2 मुहूर्त बीते हैं और वहां स्वप्न भ्रम किनाई इतना काल मुझको व्यतीत हुआ और सत्य सा स्थित हुआ है, सो बड़ा आश्चर्य है। इससे संशय निवृत्त करने के निमित्त फिर उन विष्णु जी का ध्यान करो जिनकी माया से मैंने इतना भ्रम देखा है और कोई इस संशय को दूर नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचार कर गाधी ब्राह्मण फिर पहाड़ की कंदरा में जाकर तप करने लगा और केवल 1 अंजलि जल पान करे और कुछ भोजन न करे। इस प्रकार 1.5 वर्ष पर्यंत उसने तप किया। तब त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसके निकट आए और कहा, हे ब्राह्मण, मेरी माया को देख जो जगज्जाल को रचने वाली है, अब और क्या इच्छा करता है। हे रामचंद्र जी, जब विष्णु भगवान ने ऐसा कहा तब ब्राह्मण इस प्रकार बोला जैसे मेघ को देखकर पपीहा बोलता है।
हे भगवान, तुम्हारी माया तो मैंने देखी, परंतु एक संशय मुझको है कि यह जो स्वप्न भ्रम किनाई मैंने देखा, इसमें काल की विषमता कैसे हुई कि यह तो 2 मुहूर्त व्यतीत हुए हैं और वहां चिरकाल पर्यंत भ्रमता रहा और उन झूठे पदार्थों को जागृत में प्रत्यक्ष कैसे देखा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।